हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं काजल सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। और यूपी स्पेशल की जो ये सीरीज़ है इसमें हम 2 सेशन कर चुके हैं। अगर आप न्यू हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे पहले के जो हम 2 सेशन कर चुके हैं उनको भी प्लीज़ एक बार देख लें। उससे क्या होगा, आपको क्लियर मैप, इसका यूपी का जो मैपिंग हम पढ़कर आए हैं वो आपको समझ आ जाएगा और वो काफ़ी हेल्प करता है हमारे जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें। उसमें हम पढ़ चुके हैं यूपी का एरिया और यूपी से कौन कौन से राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, और उसमें यूपी की लेंथ पूर्व से पश्चिम वाली कितनी होती है, उत्तर से दक्षिण की कितनी होती है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूपी के राज्य और उन राज्य के प्रतीक, यूपी राज्य के प्रतीक या फिर चिन्ह पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर एक भारत के जो भी राज्य हैं उन सभी के कोई ना कोई चिन्ह है। वहाँ का राज्य पशु है, राज्य पक्षी है या राज्य पुष्प है, तो राज्य के ये सभी पुष्प वृक्ष ये कोई ना कोई पहचान है। इसी तरह से यूपी की भी कुछ प्रतीक हैं, तो आज इस क्लास में हम इन्हीं को जानेंगे। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए इनको बेसिक्स है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको हल्के में ना लें, इनको अच्छे से नोट करें और याद करें। ठीक है, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो इसमें बात आती है सबसे पहले जो हमारा राजकीय चिन्ह है। राजकीय चिन्ह ये है मछली और तीर कमान। ठीक है, राजकीय चिन्ह क्या हुआ, मछली और तीर कमान, और इसमें गंगा और यमुना नदी हैं उनका दोनों का संगम दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद राजकीय जो पशु है हमारा यूपी का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंघा। ठीक है, बारहसिंघा क्या है, राजकीय पशु है। और राजकीय मछली क्या है, तो राजकीय मछली है चीतल या मोय। क्या है, चीतल। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी तो सारस, सारस या कह सकते हैं क्रोंच। क्या कह सकते हैं, क्रोंच। ठीक है, सारस या क्रोंच, इसमें जो भी आपको लिखा हुआ मिले प्रश्न में तो हम उसका जवाब देंगे सारस या क्रोंच। ठीक है, जो भी लिखा मिले उसको टिक करेंगे। तो आगे राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष होता है हमारा अशोक। क्या होता है, राजकीय वृक्ष अशोक। कुछ इस टाइप से ये बना होता है। ठीक है, कुछ ऐसा बना होता है ये होता है अशोक का वृक्ष, और ये हमारा यूपी का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो राजकीय पुष्प होता है, राजकीय पुष्प क्या है, यहाँ का प्लाश, या इसको ढाक भी हम पढ़ते हैं कहीं कहीं, या टेसू भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप क्लियर रहें, ढाक हो या टेसू हो या फिर प्लास लिखा हो, तो हमारा राजकीय पुष्प जब पूछा जाए तो इन तीनों में से जो भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो राजकीय खेल, यहाँ का राजकीय खेल कौन सा है, तो वो है हॉकी। हॉकी यहाँ का राजकीय खेल है। ठीक है, राजकीय भाषा की बात आती है तो राजकीय भाषा की जो पहली भाषा है वो है हिंदी, और ये 1947 से लागू है। ठीक है, हिंदी 1947 से बोली जाती है, लेकिन इसकी सेकंड लैंग्वेज भी है उर्दू। सेकंड लैंग्वेज क्या है, उर्दू, और ये कब से है, 1989 से। ठीक है, 1989 से ये उर्दू हमारी सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है, ये सभी नोट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं, पहले जो मैं बता रही थी कि हमारे यूपी का लोगो यानी प्रतीक जो चिन्ह है वो क्या है, एक सर्कल है, सर्कल, एक सर्कल हुआ, और इस सर्कल में क्या है, देखिए ये सर्कल है पूरा, और इसके अंदर ये दो मछलियां हैं, ये दो मछलियां हैं ये। ठीक है, और ये है आपका तीर कमान, तीर कमान, और बीच में ये जो दिखाई दे रही हैं ये है नदियां, कुछ ये जो दिखाई दे रही हैं ये। ठीक है, ये है नदियां, कौन कौन सी, गंगा और यमुना।
ठीक है, इन बात को हम क्लियर करेंगे। ये तीन रंग जो हैं, तीन तीन रंग गंगा यमुना के बहाव के संगम का प्रतीक है, यानी इनमें कलर अलग अलग भरे हुए हैं। यहाँ तो सारा रेड हो रखा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका ये है जो राजकीय चिन्ह, ये 1938 में यहाँ पर 1938 में ये स्वीकृत किया गया था। और ये जो दो मछलियां हैं, ये अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक बताती हैं, यानी जो मुस्लिम शासन रहा था उनका ये प्रतीक था मछलियां जो हैं। और इसमें जो तीर धनुष हैं, ये भगवान श्री राम का प्रतीक है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो फ्रेंड्स, जो इसमें विधानसभा में सीटें हैं वो हैं 403। कितनी? 403 सीटें हैं विधानसभा के अंदर, 403। पहले थी 404, यानी एक थी एंग्लो इंडियन, वो अब हट चुकी है। और अब बची हैं 403 सीटें। और विधान परिषद की जो हैं वो हैं 100 सीटें। कितनी? 100 सीटें होती हैं विधान परिषद की, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम विधानसभा की सर्वाधिक सीटें किस जिले में हैं। तो विधानसभा की जो सर्वाधिक सीटें हैं वो पाई जाती हैं प्रयागराज में, वो होती हैं प्रयागराज में। प्रयागराज यानी जो पहले क्या था, इलाहाबाद शहर, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका प्रयागराज बोला गया है, ठीक है। तो इसमें कितनी सीटें हैं? 12 सीटें। कितनी? 12 सीटें, ठीक है। इनको नोट करेंगे। इसके बाद बात करते हैं विधानसभा की सबसे कम सीटों वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो विधानसभा की जहां पर सबसे कम सीटें पाई जाती हैं वो है आपका, देखो, महोबा। पहला है महोबा, यहाँ पर सबसे कम सीटें हैं किसकी? विधानसभा की, ठीक है। दूसरा है आपका चित्रकूट, चित्रकूट। और तीसरा है आपका श्रावस्ती। क्या? श्रावस्ती, ठीक है। कितनी सीटें हैं यहाँ पर? यहाँ पर 2 सीटें पाई जाती हैं, दो दो सीटें पाई जाती हैं, ठीक है। और सर्वाधिक जो सीटों वाला जिला था वो था प्रयागराज। कितनी सीटें थी? 12 सीटें, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और इन सभी पॉइंट्स को हम अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो आगामी वीडियो हैं उनमें आपको आगे कुछ नए नए फैक्ट दिए जाएंगे और यूपी को हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो बने रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।